ऐसे चेहरे को मेयर होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। अगर वो ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं जो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम पे हर कोई रोगी है। अगर उसे ये निःशुल्क मिलता रहा तो देखो प्रॉपर इलाज हो जाएगा, सबका सब अच्छे हो जाएंगे। इस कैंप के बाद फिर उसके बाद क्या होगा? जो आज तो दवाई मिल जाएंगी, उसके बाद कौन देगा दवाइयाँ? जहाँ तक उन अंकल के सवाल रहा, तो अगर हम कभी मेयर पद पे चुने जाते हैं या किसी भी पद पे चुने जाते हैं तो एक जो हमारी नीतियाँ होंगी वो स्वास्थ्य के लेके हम बहुत सारी नीतियों पे काम करेंगे। कैसा होना चाहिए मेयर, कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो सेवा करे, लोगों का ध्यान रखे, सारे दुख सुख का साथी हो। आप लोगों की नज़र में कौन है ऐसा चेहरा? बस अब तो यही है जी। ऐसे ही होने चाहिए, बहुत अच्छी मेयर, कैसे होना चाहिए? जैसे मेघा जैन जी। इसमें कोई दोराया ही नहीं है कि ये मेडिकल कैंप्स कभी रुकेंगे, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जब मैंने अपना पहले मेडिकल कैंप शेरपुर पे लगाया था तो मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य भी नहीं था, और ये हमारा मेडिकल कैंपों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, चाहे हम कभी जनप्रतिनिधि बने चाहे ना बने। ऐसा नहीं कि एक दिन का कैंप हुआ और ख़त्म हो गया, फिर आप प्रॉपर उसको ट्रेस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। और मेघा जैन जी को टिकट होगा तो सारे मेघा जैन जी के लिए काम करेंगे, और जिसको भी सिंबल, जिस कमल का फूल जिसके हाथ में भी होगा, मेघा जैन जी भी निश्चित ही तौर पे उनके लिए आपको कैंपेनिंग करती हुई मिलेंगी। मेरे एक साइड चेरब जैन जी हैं और दूसरी साइड मेघा जैन जी, और आप सोचेंगे कि हम कहाँ हैं, तो आज हम साकेत कॉलोनी में हैं, जहाँ पर चेरब जैन जी द्वारा मेघा मैम द्वारा एक मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, और निरंतर ये मेडिकल कैंप हर वार्ड में चल रहे हैं। तो आज छठा ये मेडिकल कैंप लगाया गया है, और आप देख सकते हैं कि लोगों का प्यार लगातार उन्हें मिल रहा है। हर मेडिकल कैंप में हर वार्ड से जिस वार्ड में ये कैंप लगता है, लोग अच्छी खासी संख्या में पहुंचते हैं और इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाते हैं। यहाँ पर एक अंकल आंटी जी हैं। अंकल, कहाँ से आए हम? ये चाव मंडी से, रुड़की से। चाव मंडी से आए हैं। क्या आपने यहाँ पर टेस्ट करा लिया? हाँ जी, करा, ईसीजी कराई है और बीपी कराया है, बीपी उसके लिए। मतलब जो सुविधाएं बाहर हॉस्पिटल्स में मिलती है वो सारी सुविधाएं यहाँ मिल पा रही है? यही है सुविधा है। इन्होंने आंखों का टेस्ट कराया है, मतलब मैंने आंखों का टेस्ट कराया, चश्मा भी दिया, उन्होंने दवाई भी दी है। मतलब जो आप लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको दिया है, चश्मा दिया है, दवाइयाँ दी है, उससे आप सेटिस्फाई हैं? हाँ हाँ हाँ, अच्छी तरह से वो देखा उन्होंने, अच्छी तरह बात अच्छी तरह से देखा, मुझे भी अच्छी तरह से देखा। जैसे चेरब जैन जी और मेघा जैन जी ये मेडिकल कैंप लगाते आ रहे हैं लगातार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, बहुत ही उनका जो है सहयोग बहुत अच्छा है ना। ऐसा सोचा है, मतलब इस बार अच्छी सोच है उनकी जो है इस बारे में। नहीं तो डॉक्टर लोग लूट लेते हैं, हर सप्ताह 500 रुपये ले लेते हैं, फटाफट देखते हैं, मतलब अच्छा कदम है उनका जो है ये, आम पब्लिक के लिए जो है के लिए। मतलब अभी मेयर पद के लिए रुड़की नगर निगम से दावेदारी की है मेघा जैन ने, तो क्या लगता है कि टिकट मिल पाएगा? अब वो तो देखो जी, पार्टी वालों की बात है वो तो, लेकिन हाँ अच्छी बात है, जो वर्कर है, जो सामाजिक वो है, उनको मिलना चाहिए जरूर, सामाजिक कार्यकर्ता को जरूर मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए टिकट मिल जाता है तो क्या आप इन्हें मेयर के रूप में, रुड़की शहर के मेयर के रूप में देखना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, अच्छे काम करेंगे तो जरूर। हाँ। धन्यवाद। और भी यहाँ पर लोग हैं। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किए जा रहे हैं। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? 200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप लोग हर मेडिकल कैंप में एक ही टीम रहती है, अलग अलग टीम आती है? एक ही टीम है। टीम रहती है, तो आप लोगों को पता होगा कि 5 कैंप लग चुके हैं ऑलरेडी, तो कितने लोग अभी तक ट्रीटमेंट करा चुके हैं? हम लगभग 5000 के अकॉर्डिंग। 5000 मतलब 5000 लोग यहाँ पर मतलब इन मेडिकल कैंप में ट्रीटमेंट यहाँ पर करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर दवाइयाँ हैं, ये दवाइयों का काउंटर है। कितने लोग आ चुके हैं, कितने लोगों को दवाइयाँ दे चुके हो आप? मैम 20 से 25 लोग आ चुके हैं अभी, और दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि हमारे पास डायथलोपेरा और कैल्शियम टेबलेट और जैसे कि मल्टीविटामिन और टेबलेट वगैरह सभी हमारे पास अवेलेबल हैं। और जो सर के द्वारा बढ़िया कैंप लाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, हम भूमानंद से आए हुए हैं। अच्छा,
अच्छा, भूमानंद से आप आए हैं, भूमानंद हॉस्पिटल से। अगर दवाइयों की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो दवाई की क्वालिटी कैसी है? मैम क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो मुहिम बढ़िया चलाई है सर ने, और हम भूमानंद से आ रहते हैं। चलिए ठीक है, मुहिम अच्छी चलाई है सर ने, भूमानंद हॉस्पिटल से हैं। ये यहाँ पर एक आंटी जी हैं, कहाँ से आए हो? IRI कॉलोनी। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर, जो कैसी सुविधाएं हैं इस मेडिकल कैंप? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं। मतलब जैसे एक हॉस्पिटल में जाते हैं हम, वहाँ पर जैसा ट्रीटमेंट होता है, जैसी सुविधाएं वहाँ पे मिलती है, यहाँ पर मिल पा रही हैं उतनी? हाँ जी प्रॉपर मिल रही है। और जैसे पैसे वहाँ खर्च होते हैं यहाँ तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं हो रहे। अभी तो नहीं हुए हैं, पर जैसे आगे कुछ टेस्ट वगैरह कराना है तो इनके क्लिनिक में जाना पड़ेगा, वहाँ तो होंगे। बस ये है कि यहाँ पर जो एडमिशन फ़ी है वो नहीं पड़ रही है, वो फ्री है। दवाइयाँ भी दी जाए? जी। आपको चश्मा भी दिया है यहाँ पे फ्री, और दवाइयाँ दी हैं, और दांतों की भी दवाई दे रहे हैं। अच्छा, अभी मेघा जैन जी ने नगर निगम पद के लिए, मेयर पद के लिए आवेदन किया है, तो क्या लगता है कि ऐसे चेहरे को मेयर होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। अगर वो ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं जो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम पे हर कोई रोगी है। अगर उसे ये निःशुल्क मिलता रहा तो देखो प्रॉपर इलाज हो जाएगा, सबका सब अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी रहेंगे। नहीं, मिलना चाहिए उन्हें भी मौका। आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा? जी। चलिए, और भी है यहाँ पर। ये है स्वामी भूमानंद हॉस्पिटल द्वारा यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ का यहाँ पर काउंटर है। और आगे चलेंगे तो यहाँ पर संजीवनी डेंटल क्लिनिक का काउंटर है, और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। अंकल, पूरा सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे? देखिए मैडम, ऐसा है, मैं आप पहले तो इस कैंप का बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भाई गरीब ऐसा है कम जो लोगों को जो इलाज मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। मगर यह है कि भाई इस कैंप के बाद फिर उसके बाद क्या होगा? जो आज तो दवाई मिल जाएंगी, उसके बाद कौन देगा दवाइयाँ? और यह है कि बहुत अच्छी बात है कि भाई हम सभी का अभिनंदन करते हैं, भाई डॉक्टर की टीम आई हुई है। और मेरा एक बेटा है, इसका नाम हसीद है, डिसेबिलिटी से वो है थोड़ा, उसका दांत खराब, इसलिए दिखाने के लिए आया हूँ, और मैं भी अपनी आँख की चेकअप कराऊंगा। आपका सहज धन्यवाद करता हूँ। मतलब ये है कि अभी तो आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन आगे की दवाइयाँ, लेकिन आगे भी तो ऐसे कैंप लगते ही रहेंगे? नहीं, कैंप तो लगते रहेंगे, मगर यह है कि जब एक डॉक्टर दवाई लिख देता है, उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे, फिर तो वो भी इस चीज़ के तो माने वो करेगा। अब ये मेरे पास पूरी बच्चे की रिपोर्ट है। पहले मैं डॉक्टर किरण सिंह मनोचिकित्सक हैं, उनसे इलाज कराया मैं। उसके बाद मैंने कहा भाई जहाँ बोरा जी गया था उन्हें MRI कराया, EG कराया। मैंने जी इसे दिखाना है भाई, पता तो लगे। तो उन्होंने कहा भाई पहले 500 रुपये फीस दी जाए, आगे फिर डॉक्टर से बात होगी। बताओ, ऐसा कोई होता है हॉस्पिटल में? है ये बताइए मैम। इस विषय पर तो चिरब जैन जी से बात करनी पड़ेगी कि वो इस विषय को लेकर क्या कहते हैं। बाकी संतुष्ट हैं यहाँ? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। और भाई आप लोग जो कैंप कर रहे हैं अच्छी बात है। मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई मीडिया जो आई हुई है, इससे सलूशन भी निकलेगा, और भाई बच्चों का भी भविष्य सही होगा, और उनके माँ बाप को भी सही गाइडलाइन मिलेगी। मैम, आपका धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर। आगे यहाँ पर देखेंगे तो जनरल फिजिशियन वेलंगरी हिल्स नर्सिंग होम से, लेकिन यहाँ पर इस काउंटर पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको रश देखने को मिलेगा। अंकल जी, क्या चेकअप कराने आए? मैं खांसी का चेकअप कराने आया हूँ। खांसी का? कहाँ से आए हो? मैं यही रुड़की चाव मंडी से आया हूँ। चाव मंडी से आए हो, तो यहाँ पर अच्छे से आपका चेकअप हो रहा है, पूरी सुविधाएं मिल रही हैं? बस अभी तो मैं आया हूँ जी, वैसे देखते हैं। आप कराएंगे? जी कराएंगे अभी। और भी हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर सर, क्या चेकअप कराने आए हैं? क्या कराने आए हैं अंकल? पिताजी की आंखें चेकअप करानी। ऐसे जो मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं लगातार, उसके लिए क्या कहेंगे? अच्छा है जी, ये तो फ्री सेवा हो रही, ऐसे होनी चाहिए जी। हाँ। अच्छा, मेघा जैन जी ने मेयर पद के लिए दावेदारी की है, क्या लगता है आप लोगों का सहयोग मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, जब मेहनत करेगी, सेवा करेगी पब्लिक को तो सेवा ही चाहिए जी। कैसा होना चाहिए मेयर, कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो सेवा करे, लोगों का ध्यान रखे, सारे दुख सुख का साथी हो। आप लोगों की नज़र में कौन है ऐसा चेहरा?
बस अब तो यही है जी। और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या चेकअप कराने आए हो अंकल? आंखें चेक कराने आंखें चेक कराने आए हो। अभी तो लाइन में अभी टाइम लगेगा। हाँ जी, लेकिन कैसा लगा इस मेडिकल कैंप में? अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा है। गरीबों की सेवा होती रहे, इससे अच्छा क्या होगा। नगर निगम के इलेक्शन आने वाले हैं और मेघा जैन जी ने आवेदन कर दिया है। कैसा होना चाहिए एक मेयर? ऐसे ही होने चाहिए, बहुत अच्छी मेयर है, कैसे होना चाहिए? जैसे मेघा जैन जी हैं। जैसे मेघा जैन जी ऐसा मेयर होना चाहिए। हाँ जी, अगर मेघा जैन जी मेयर बन जाती हैं तो क्या फ़ायदा हो जाएगा रुड़की? गरीबों की सेवा होगी, गरीब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, गरीबों की मदद होगी। यहाँ पर और भी काउंटर्स हैं, लेकिन बहुत भीड़ है यहाँ पर। लोग बैठे हुए हैं चेकअप कराने के लिए। आंटी जी, क्या चेक कराने? आँख। कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा। मतलब कैसी सुविधाएं दी जा रही है? डॉक्टर्स अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से चेकअप कर रहे हैं? देखो मैं तो अभी आई हूँ ना, तो इस चीज़ की तो जानकारी मुझे है भी नहीं। जैसे आप बाकी सबको देख रहे हो, ऐसा अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। कैसा एक शहर का मेयर कैसा होना चाहिए, क्या बताएं? बहुत अच्छा होना चाहिए, सारी सुविधा मिले, सब कुछ। ऐसा कौन सा चेहरा है? देखो जो भी बनते हैं सभी अच्छे होते हैं हमारे लिए, तो कि हम तो आशा वर्कर हैं, हमारे लिए तो सही है सब। अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के, मेघा जैन जी ने भी दावेदारी की है। अच्छा अच्छा। तो ये तो नहीं पता ना मेघा कहाँ की है रहने वाली, किधर रहती हैं, ये तो सारी जानकारी होनी चाहिए ना। अच्छा, अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है आपको कि कहाँ के रहने वाले हैं? ना रहने वाले तो रुड़की के हैं। ये तो नहीं पता मोहल्ला कहाँ लगा हर जगह ये कैंप लगा रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, इसमें तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, पर कहाँ रहते हैं कि देखो हमारे को तो संपर्क करना पड़ता है। आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं और कहाँ रहते होंगे, बस। थैंक यू। पता पड़ गया, आप वोट मिलेगा ही नहीं? हाँ क्यों नहीं, सेवा करते रहे, मेवा जरूर मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर मोहित राष्ट्रवादी जी भी मौजूद हैं। सर, आज आप यहाँ पर मेडिकल कैंप में पहुँचे हैं, चेरब जैन जी द्वारा लगाया गया। कैसा रिस्पांस लग रहा है यहाँ का? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप लगातार यहाँ और अन्य क्षेत्रों में भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और पहले से मेरा भी मानना ये है कि शिक्षा और चिकित्सा हमेशा व्यक्ति की निःशुल्क होनी चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट चेरब भाई ने लिया है। और यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में तो वो है, चिकित्सा का जो निःशुल्क कैंप लगाया है उससे बहुत सारे सामान्य जन ऐसे हैं, क्योंकि आज साकेत में ये कैंप लगा है तो सभी को इस चीज़ का लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छी पहल है। तो मेयर पद के लिए भी दावेदारी की है मेघा जैन जी ने, तो क्या लगता है टिकट मिल पाएगा उन्हें? देखिए, चेरब जी और मेघा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है, कैंडिडेट प्री डिसाइडेड होता है। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, और मेघा जैन जी को टिकट होगा तो सारे मेघा जैन जी के लिए काम करेंगे, और जिसको भी सिंबल, जिस कमल का फूल जिसके हाथ में भी होगा, मेघा जैन जी भी निश्चित ही तौर पे उनके लिए आपको कैंपेनिंग करती हुई मिलेंगी। मतलब ऐसा देखा गया है कि पहले निर्दलीय ही जीतते आए हैं मेयर पद पर, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? देखिए, निर्दलीय जीत के चले गए। जनता का, रुड़की की जनता का किस तरह का उस समय माइंडसेट रहा है, मगर आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार निगम के हालात दिखाए गए हैं। कुछ अच्छा निर्दलीय जो प्रत्याशी मेयर के रूप में जीत के पहुंचे हैं, कुछ नगर निगम को या रुड़की शहर को कुछ अच्छा नहीं दे पाए हैं। पिछले बोर्ड में आपने देखा किस प्रकार पार्षदों में और मेयर में और अधिकारियों में ये नगर निगम उलझा रहा। तो ये जनता के हित की बात नहीं होगी। अंततः हम लोग एक रुड़की के निवासी हैं, रुड़की की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है। एक अच्छा बोर्ड बने, सारे पार्षद अच्छे जीत के पहुँचे, धरातल पे कार्य करने वाले पार्षद पहुँचे, हवाई पार्षद ना पहुँचे, और मेयर भी एक सक्षम पढ़ा लिखा, क्योंकि रुड़की शिक्षा नगरी है, पहुँचे। ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप भी साकेत वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं पार्षद की, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? अभी तो तैयारी क्या,
पिछले 5 साल से मैं पिछली बार भी प्रत्याशी रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी रहे ना रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी इतनी भव्य पार्टी है कि लगातार मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 दिन ही ऐसे होता है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं रहता या जनता के बीच में नहीं रहती। लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी माध्यम से जनता से जुड़ी रहती है। तो वही मेरा काम है। मैं साकेत के लोगों से लगातार, और साकेत ही नहीं आसपास के लोगों से भी लगातार संपर्क में रहा हूं। अब देखते हैं जनता आशीर्वाद देती है। पहले पार्टी से निवेदन है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल पिछली बार की तरह आशीर्वाद के रूप में दे, और जनता के बीच में जो पिछली बार अनुभवहीनता के कारण थोड़ी सी कमी रही है उसे मैं अब की बार पूरी करूंगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। साकेत की मुख्य क्या परेशानियां हैं इस वार्ड की जो आपको नजर आती है? देखिए, साकेत एक इस तरह का वार्ड है कि एक तरफ तो आपको साकेत क्षेत्र के रूप में एक डेवलप्ड एरिया दिखता है, वहीं आप एक सड़क पार करते हैं तो अमर तालाब के रूप में आपको ऐसा दिखता है, टूटी फूटी सड़कें, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी तक बहुत सारे, क्योंकि एससी आरक्षित सीट है ये, तो एससी के रूप में बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं। तो मूलभूत सुविधाएं सबको मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, और एक वार्ड के व्यक्ति को चाहिए क्या होता है। धन्यवाद सर। और इस कैंप में और भी बहुत लोग यहाँ पर आए हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं। यहाँ पर टीम है डॉक्टर्स की, यहाँ पर इनसे भी बात कर लेते हैं। कितने लोग आ चुके हैं अभी तक आपके पास टेस्ट करवाने के लिए? मैम टेस्ट कराने के लिए तो अब तक आ चुके हैं 46 आ गए हैं, और अभी आने ही वाले हैं, कम से कम 100 हो जाएगी। मतलब आप पहले से ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि 100 हो जाएंगे? हाँ, उससे प्लस ही हो जाते हैं मैम हर बार। हर बार मतलब अभी तक अगर हम देखें तो कितने लोग यहाँ पर से टेस्ट करवा चुके हैं, ट्रीटमेंट करा चुके हैं? 50 से प्लस आज के हुए जो पूरे जो रहे हैं कैंप्स। अभी जितने भी हमारे टोटल कैंप्स हुए हैं उनमें टोटल हमारे 600 से 700 लोग खून का टेस्ट करा चुके हैं, अपनी जांच करा चुके हैं निःशुल्क। देखिए, ये जो जैन फैमिलीज़ ने ये छठा कैंप लगाया, मुझे पता चल रहा है, उन्होंने इस मुहिम में मुझे भी शामिल होने का मौका दिया। मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि वो क्लास जिसको ईसीजी करने के लिए कई महीनों वेट करना पड़ता है, सोचते हैं कि कराएं ना कराएं, वो डेंटल चेकअप, आई चेकअप और ब्लड जो परीक्षण होता है उस टाइप की फैसिलिटी आप दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्रॉपर उसका फीडबैक भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन का कैंप हुआ और ख़त्म हो गया, फिर आप प्रॉपर उसको ट्रेस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, पिछले 6 साल से आप कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी इस पहल का हिस्सा बना। तो मैक्सिमम लोगों तक आप लोगों के माध्यम से बात जानी चाहिए कि लोग ऐसे कैंपों का बेनिफिट उठाएं, और लोगों को भी नज़ीर मिले और लोग भी इस टाइप की चीज़ें करते रहें। सर, एक सवाल नशे को लेकर जो युवा है बहुत ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, और पुलिस भी समय समय पे अभ्यास चलाती रहती है नशे के खिलाफ, लेकिन फिर भी नशा देखा जाता है कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। नशा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और जिस हिसाब से उसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, हम सबको उसके लिए मिलके काम करना है। केवल पुलिस पार्ट के साथ साथ हमें स्कूल, हमें परिवार, हमें हर लेवल पे सेंसिटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि आखिर क्या कारण है। सारी कुछ जद्दोजहद के बाद भी वो प्रवृत्ति अभी भी बढ़ती जा रही है, तो उसमें मिलके काम करने की ज़रूरत है। और हम अपने पार्ट पे, पुलिस के पार्ट में जो संभव चीज़ें हो सकती हैं वो लगातार कर रहे हैं, और उसमें आगे काम करेंगे। एक युवा के लिए संदेश देखिए, युवाओं के लिए संदेश तो यही है, वो अपनी वैल्यू जाने, वो जाने कि भारत का जिस हिस्से में वो हैं, समाज के जिस हिस्से में वो हैं, वो उस हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम है उसका हिस्सा न बन करके उसके समाधान का हिस्सा बने। अगर वो अपने हिस्से को सही करते हैं तो मुझे लगता है सोसाइटी को और अपने खुद के व्यक्तित्व और फ्यूचर को उनके लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। थैंक यू। चेरब जैन जी भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे वो इस 6 मेडिकल कैंप के बारे में? सर, आज आपका छठा ये मेडिकल कैंप आपने साकेत में लगाया है, कितना प्यार आपको मिल रहा है लोगों का? ये प्यार तो मिल ही रहा है, मेरे मन को शांति बहुत मिल रही है कि मैं लोगों के कुछ काम आ पा रहा हूँ। और आज छठा मेडिकल कैंप है, और आज के कैंप को मिला के लगभग हम लोग 5200-5300 पेशेंट्स के कुछ काम आ पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत शांति वाली बात है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों से बात कर रहे थे तो एक अंकल जी हमें मिले, तो वो ये बोल रहे थे कि अभी तो हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा है, दवाइयाँ भी हमें मिल रही है, लेकिन आगे का क्या, आगे का हमें कैसे मिलेगी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट?
नहीं, ये हमारे एक तो पहली बार ये मेडिकल कैंपों का श्रृंखला तो ऐसी चलती रहेगी। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे दवाइयाँ मिलती रहेगी। हमने जो मेरा एक राजनीति में आने का जो मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये भी था कि मेरा जो एक काम करने का दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरे पास जो फैसिलिटीज़ होंगी, जो मेरे पास संसाधन होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसे कुछ चलते हुए मैं राजनीति में उतरा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाऊँ। और जहाँ तक उन अंकल के सवाल रहा, तो अगर हम कभी मेयर पद पर चुने जाते हैं या किसी भी पद पर चुने जाते हैं तो एक जो हमारी नीतियाँ होंगी वो स्वास्थ्य के लेके हम बहुत सारी नीतियों पे काम करेंगे ताकि कि रुड़की की जनता की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द दूर हो पाएँ। सर, अभी आपने बोला कि अगर आप मेयर पद पर चुने जाते हैं तो अगर ऐसा नहीं होता है, अभी आपने आवेदन भी किया है, अगर टिकट नहीं मिल पाता है तो क्या ये मेडिकल कैंप का सिलसिला और लोगों की सेवा का सिलसिला रुक जाएगा? नहीं, ये सिलसिले, इसको मेडिकल कैंप के इस सिलसिले को, समाज सेवा के इस सिलसिले को राजनीति से जोड़ना बहुत बड़ी भूल है। जब मैंने अपना पहले मेडिकल कैंप शेरपुर पे लगाया था तो मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य भी नहीं था। और ये हमारा मेडिकल कैंपों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, चाहे हम कभी जनप्रतिनिधि बने चाहे ना बने। ये रुड़की की जो हमने सेवा का जो एक मुद्दा बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा हमारा इसी प्रकार चलता रहेगा। सर, आपने कहा कि आपका उद्देश्य नहीं था जब आपने पहला कैंप लगाया, तो उद्देश्य आपका अचानक से कैसे बना कि आपको मेयर पद के लिए दावेदारी करनी? देखिए, मेयर पद के लिए बात मेयर पद की कर लीजिए, चाहे विधायक की कर लीजिए, चाहे किसी भी आप जनप्रतिनिधि की बात कर लीजिए, विचार इसलिए बना क्योंकि अगर आप एक जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उन रिसोर्सेज को अगर आप सही जगह पे सही टाइम पे इस्तेमाल करें तो जनता का हित हो सकता है। इसके चलते मैंने राजनीति में प्रवेश किया है। धन्यवाद सर। मेघा जैन जी हैं यहाँ पर। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार लोगों की हेल्प कर रही हैं, ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं और आज 6th मेडिकल कैंप आपने लगवाया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही हमें मतलब उत्साह मिलता है कि जब लोग इतने जागरूक हो जाते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा था कि लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हों, वो जब जागरूक हो रहे हैं और लोगों को भी अपने साथ लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपने दावेदारी भी कर दी है, आवेदन पत्र भी आपने सौंप दिया है, तो क्या लगता है कि टिकट मिल पाएगा? हम तो अपना मतलब 100 से 200% अपना प्रयास करेंगे, पर ये तो पार्टी का डिसीजन है कि वो किसको सक्षम मानती है। अगर टिकट मिल जाता है और आप मेयर पद पर चुनी जाती हैं तो आगे के क्या आपके प्लान्स होंगे लोगों की सेवा करने के लिए? देखिए, प्लान्स तो बहुत सारे हैं दिमाग में, क्योंकि दिक्कतें ऑलरेडी हैं रुड़की में, उनको सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग एक सौंदर्यकरण की बात ले लीजिए और बेटरमेंट की बात ले लीजिए। एक होती हैं दिक्कतें, एक होती हैं प्रोग्रेस। तो एक प्रोग्रेसिव सिटी बनाने की तरफ हमारा पूरा निरंतर प्रयास रहेगा। और मान लीजिए जैसे अभी सर से भी यही सवाल था कि अगर नहीं मिल पाता है तो क्या ये मेडिकल कैंप्स ऐसे ही आगे चलते रहेंगे या फिर ऐसे ही सेवा निरंतर चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी, बिल्कुल। मतलब इसमें कोई दोराया ही नहीं है कि ये मेडिकल कैंप्स कभी रुकेंगे, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। धन्यवाद मैम। तो जैसा कि आपने देखा कि आज 6ठा मेडिकल कैंप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये चेरब जैन, मेघा जैन जी ने जो कैंप लगा रखा है, नर सेवा नारायण सेवा, ये भगवान की सेवा होती है। ये जो ये अच्छा कार्य करते हैं तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ इन्हें साधुवाद की संख्या हो और मैं जो कुछ भी है मैं इनसे धन्यवाद। अच्छा, अभी ये मेयर पद के लिए दावेदारी कर दी है, आवेदन पत्र दे दिया है, क्या लगता है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत से दावेदार, अगर इनका टिकट होता तो ये अवश्य निकल जाएंगे। मेयर का चेहरा कैसा होना चाहिए? मेयर के मतलब बहुत खड़े हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी तो वहाँ शोभाराम जी के कार्यालय में खड़े हैं बहुत आदमी। आपको कौन पसंद है कि जो मेयर होना चाहिए? देखो, मेयर होना चाहिए, अभी तो कुछ नहीं बता सकते। आगे पहले जब टिकट मिलेगा तभी बताएंगे। जब टिकट मिलेगा तभी बताएंगे। और आज 6ठा मेडिकल कैंप साकेत कॉलोनी में लगाया गया है और शेखर चंद्र सुयाल जी यहाँ पर चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद रहे, एसपी देहात रुड़की। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।